Hello students, welcome to our YouTube channel that is FOG classes. I hope you guys are doing well. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. तो आज जो हमारा क्लास है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट 4 का क्लास. तो यूनिट 4 जो है दैट इज़ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज एंड होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स. तो इस यूनिट्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी के बारे में. होल्डिंग कंपनी के अंडर में एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं CFS दैट इज़ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो हम लोग का जो डिस्कशन रहेगा वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है दैट इज़ CFS. तो इसको समझने से पहले हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है. तो मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके से इशू करती है. एक है हमारा SFS दैट इज़ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है CFS दैट इज़ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर कोई भी एक कंपनी इंडिविजुअली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और जहां दो से ज़्यादा कंपनी मिल के अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ये दो कंपनी में जनरली कौन कौन से होते हैं? होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी. अब ये होल्डिंग कंपनी क्या चीज़ है और सब्सिडियरी कंपनी क्या चीज़ है हम लोग समझते हैं. चलो, तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम लोग को समझना पड़ेगा. दैट इज़ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी के बीच जो रिलेशनशिप है वो हम लोग को समझना पड़ेगा. तो इसका जो प्रोविज़न है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे. कंपनी नीड्स टू एक्वायर मोर देन 51%. मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी. अगर कंपनी ए कंपनी बी पे मोर देन 51% अगर शेयर कैपिटल एक्वायर करती है तो कंपनी बी क्या बन जाएगी? कंपनी ए की सब्सिडियरी कंपनी. ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं. अगर कंपनी ए ने कंपनी बी का अगर 51% से ज़्यादा अगर शेयर एक्वायर किया है तो कंपनी बी क्या हो जाएगी? कंपनी ए की सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कंपनी हम लोग ए लेते हैं हाँ, और यहाँ पे लेते हैं कंपनी बी. अगर कंपनी ए ने 50% अगर शेयर कैपिटल एक्वायर किया है कंपनी बी का तो क्या ये होल्डिंग या सब्सिडियरी का रिलेशनशिप होगा? तो आंसर है नहीं. सर क्यों नहीं? सर 50% भी तो मेजर स्टेक है. लेकिन अगर प्रोविजन क्या कहता है कि मोर देन 51% होना चाहिए. अगर मोर देन 51% नहीं है होल्डिंग तो यहाँ पे होल्डिंग या सब्सिडियरी रिलेशनशिप नहीं बनेगा. तो सर ये वाला जो 50% एक्वायर किया है ये कौन सा रिलेशनशिप है? इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएट रिलेशनशिप. क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएट वाला रिलेशनशिप. मतलब क्या है यहाँ पे? कंपनी बी जो है कंपनी ए की एसोसिएट है. कब? अगर कंपनी ए कंपनी बी पे 50% या फिर उससे कम अगर होल्ड करती है तो बी कंपनी ए की एसोसिएट हो जाएगी. अदरवाइज अगर मोर देन 51% हुआ तो क्या हो जाएगा? कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी. तो हमने जितना भी डिस्कशन किया अभी थोड़ी देर पहले होल्डिंग और सब्सिडियरी के बारे में उतना आप लोगों के लिए और एग्जाम के लिए पूरा रिलेवेंट है और एनफ है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है. ठीक है, तो इन दो टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसको समझाने के लिए मैं आप एक टाइमलाइन बनाता हूँ. इसको देते हैं हम लोग 1 अप्रैल 2021 और यहाँ पे देते हैं 31 मार्च 22. ठीक है, अभी मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी. अभी अगर कंपनी ए ने कंपनी बी पे मान लीजिए 52% शेयर कैपिटल एक्वायर किया है. ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी बी जो है वो कंपनी ए की सब्सिडियरी बन जाएगी. ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है. ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ए जिस भी दिन कंपनी बी के शेयर्स एक्वायर करेगी उस दिन को हम लोग बोलेंगे एक्विजिशन डेट. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इमेजिनरी एक डेट लेते हैं 1 जून 2021. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कंपनी ए ने कंपनी बी के शेयर यहाँ पे
एक्वायर किए थे। तो इस 1 जून से लेकर पिछले जितने भी दिन थे वो वाले हो जाएंगे प्री एक्विजिशन पीरियड, और इससे आगे जितने भी दिन यहाँ पे हैं ये वाले हो जाएंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, ये वाले पीरियड हो जाएंगे प्री और ये वाले पीरियड हो जाएंगे पोस्ट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। अभी इसमें कुछ केसेस हैं। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ए यहाँ पे 31 मार्च 22, मान लीजिए कंपनी ए ने कंपनी बी में जो एक्विजिशन किया है वो इस तारीख को किया है, मतलब ईयर एंडिंग डेट पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ईयर एंडिंग डेट पर अगर एक्विजिशन किया है तो इससे पिछले वाला जितना भी पूरा ईयर जो है वो प्री हो जाएगा, और इससे आने वाला जितना भी ईयर है ये पोस्ट हो जाएगा। ये वाला प्री एक्विजिशन पीरियड, ये वाला पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। और तीसरा केस जो यहाँ पे बनता है वो बनता है ईयर के पहले दिन ही एक्वायर कर लिया। मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 को कंपनी ए ने कंपनी बी को एक्वायर किया, तो इससे पिछले वाला जितना भी होगा वो वाला प्री हो जाएगा, और इससे आगे वाला जितना भी होगा ये पूरा ईयर ये वाला पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली 3 केसेस बने। कौन कौन सा? एक है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ईयर के मिडिल में कहीं पे भी, एक है ईयर एंडिंग पे, और एक है ईयर के पहले दिन ही एक्वायर कर लिया। तो ये 3 केसेस जनरली बनते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। तो आप लोगों ने आज क्या क्या देखा? होल्डिंग और सब्सिडी रिलेशनशिप देखा। ठीक है, जहां पे कंपनी ए अगर कंपनी बी पे मोर देन 51, ध्यान रखना, मोर देन 51% अगर एक्वायर करती है तो ये बी कंपनी ए की सब्सिडरी बन जाएगी और ए कंपनी बी की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन पीरियड क्या होता है। अगर किसी भी कंपनी ने ईयर एंडिंग के ड्यूरिंग द ईयर अगर एक्विजिशन किया है तो इसके पिछले वाला प्री हो जाएगा और आगे वाला पोस्ट हो जाएगा। अगर ईयर एंडिंग में क्या है तो ईयर एंडिंग के पिछले वाला जितना भी पीरियड है वो सारे प्री हो जाएंगे, उसके आगे वाला जितना भी होगा वो पोस्ट आएगा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस देखे हम लोगों ने, और होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप भी देखा हम लोगों ने। तो आप लोग के जो FIG जितना भी सिलेबस है उसमें बस सब्सिडरी और होल्डिंग का इतना ही रिलेशनशिप का बात किया गया है और इतना ही आप लोगों के रिलेवेंट है। इससे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो हम लोग का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग नोट्स आराम से ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर।